स्टार्ट कर दे। नहीं भेजे नहीं। हम्म। आपने भी लिंक नहीं भेजे। क्या कर दियो मेरे पास? हाँ, कौन सा है? भेजे तो हैं। यही नंबर है ना। फिर से भेजो। ये करो तुम लोग। देखो। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखो पहले, कि पहले इसका वर्ड मीनिंग किया जाए। देखो इसलिए अब हम धीरे धीरे अपने हम समझाना छोड़ दिए धीरे धीरे। शुरुआत में समझा रहे थे पैसेज को, लेकिन अब समझाना छोड़ दिए, क्योंकि वहां तो हम बैठ के नहीं समझाएंगे एग्जाम में। वहां तो तुम्हें समझना है बैठ के, आया समझ में? तो अब धीरे धीरे अब कोशिश करो कि हम खुद से पढ़ करके समझें। क्वेश्चन को पहले समझें पढ़ करके वो क्या कह रहा है। उस हिसाब से फिर जहां पे हमको मिलेगा पैसेज में, वहां पे उस लाइन को पढ़ के समझें, और फिर अपने से बना के लिख दें। नहीं आ रहा है तो फिर उसी लाइन को छाप देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आया? तो चलो करो। देखो वर्ड मीनिंग पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है। अन एड्रेस, तो देखो एड्रेस मतलब होता है पता, होता है ना। तो कोई चीज अन एड्रेस है, मतलब क्या चीज है? वो समझ में नहीं है, यानी कि तुम्हें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, वही अन एड्रेस हो गया। आया समझ में? जो अनसंबोधित हो, जो तुम्हारे कुछ चीज से संबंधित ना हो, जो अनसंबंधित हो। आया समझ में? जिसे तुम इग्नोर कर चुके हो सकता है इग्नोर कर दिए हो, तभी तुम उससे अनएड्रेस हो, तुम्हें नहीं पता है। ठीक है। अनहीडेड हो, हीड मतलब छुप जाना होता है, मतलब वो होता है सामने आना। तो हीडेड अनहीडेड है, यानी कि एकदम छुपा हुआ है, तुमसे समझ ही नहीं आ रहा है कि यार कैसे इसको हल करना है। अनएक्नोलॉज्ड है। ठीक है। अनएक्नोलॉज्ड है। फिर उसके बाद अनअटेंडेड है, अटेंड ही नहीं कर पाए उसको। है समझ में? उसी को क्या कहते हैं? अनएड्रेस्ड कहते हैं। आ गया समझ में? उसी को क्या कहते हैं? अनएड्रेस्ड कहते हैं। एनोयंस, एनोयंस का मतलब होता है क्या चीज? क्या होता है? झुंझलाहट या फिर गुस्सा आना। एनोय करना, एनोय मतलब क्या होता है? गुस्सा। ठीक है। तो एनोयंस मतलब ये होता है, या झुंझलाहट होता है, यानी इरिटेशन जिसको कहते हो। ठीक है। वेक, वेज, वेक्सेक्शन कहते हो, वेक्सेक्शन है समझ में? जिसे एग्रेवेशन कहते हो, एग्रेवेशन। एगर मतलब क्या होता है? एगर मतलब गुस्सा। एग्रेवेशन मतलब भी गुस्सा, डिस्प्लेजर मतलब भी गुस्सा, वेक्सेशन मतलब भी गुस्सा, इरिटेशन मतलब भी गुस्सा, एनोयंस मतलब भी गुस्सा आना या फिर झुंझलाहट जिसको कहते हो। ठीक है। इफेक्ट, किसी चीज पर इफेक्ट पड़ना, यानी प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ता है जिसको, उसी को कहते हैं प्रभावित होना। आया समझ में? उसी को कहते हैं, यानी इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना। इम्पैक्ट पड़ना। आया समझ में? बियर अपॉन, देखो ये आ गया फ्रेजल फॉर्म। बियर अपॉन यानी किसी चीज पर प्रभाव डालना, प्रभावित होना किसी चीज से। ठीक है। इम्पिग्ज, इम्पिग्ज मतलब भी होता है प्रभाव करना। वेल बींग मतलब कल्याण, जैसे कल्याण कहते हो ना, कल्याण होना, तो वेल बींग होना। क्या, जैसे किसी बाबा से गोड़ लगने जाते हो तो क्या बोलते हैं? कल्याण हो तुम्हारा, यानी वेल बींग हो। है समझ में? उसी को कहते हैं वेल बींग, यानी वेलफेयर जिसको कहते हो, वेलफेयर कहते हो, हेल्थ कहते हो, या फिर प्रॉस्पेरिटी कहते हो, वही चीज होता है। कल्याण के बारे में कुछ और ही समझ। आ गया समझ में? एंगर, एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। जाओ देखो, एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध होता है, यानी रेज करना, रेज करना, क्रोध करना, पूरी होना, व्रत होना। इरी, इरी मतलब भी होता है गुस्सा, क्रोध। आया समझ में? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जिसको कहते हो, वही होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान वाले चीज को। ठीक है। जैसे साइकेट्रिक भी बोलते हो। साइक साइकाट साइकाट क्या बोलते हैं इसको? साइक्रेटिक्स। ठीक है। या फिर साइक्रेटिक बोलते हो, जिसको फिजियोसी बोलते हो, माइंड साइंस जिसको बोलते हो, दिमाग से जो साइंस चलता है। ठीक है, उसे बोला जाता है इसको साइकेट्रिक बोलते हैं, साइकेट्रिक।
आया समझ में? साइकेट्रिक होना। नेक्स्ट और रिकमेंडेड, यानी किसी चीज पे रिकमेंड करना, सुझाव देना, आया समझ में? उसी को रिकमेंड कहते हैं। यानी कि एडवाइस देना, सजेशन देना, काउंसिल करना। अर्ज, अर्ज मतलब जो होता है कैसे देना, सुझाव देना, उसी को कहते हैं अर्ज। भाई कोई हमें अर्ज दे दो, यानी सुझाव दे दो, आया समझ में? पिन पॉइंट, किसी चीज पे पिन पॉइंट कर रहे हो, यानी बार बार उस चीज को क्या कर रहे हो, बार बार उस चीज को क्या कर रहे हो, दोहरा रहे हो। दोहरा रहे हो, ताकि उस पे किसी सबका ध्यान जाए, उस पे क्या जाए, सबका ध्यान, यानी एक ऐसा पॉइंट एकदम पिन पॉइंट हो, एकदम किसी चीज पे ध्यान दिलाने के लिए चीजें करना, है ना, समझ में आया? यानी ठीक ठीक बताना, किसी चीज को एकदम पिन पॉइंट कर रहे हो कि उस चीज पे ध्यान जाए लोगों का, एकदम ठीक ठीक बताना, ताकि उस पे एकदम अट्रैक्ट हो सब लोग, कि हाँ एकदम अच्छा बात बता रहा है, एकदम सही सही बात बता रहा है, मतलब कुछ ठीक है? समझाना। हाँ, किसी चीज को समझाना एकदम पिन पॉइंट होकर के, यानी एकदम मेन मेन सी बात बता रहे हो उसका, फालतू बात छोड़ करके सिर्फ मेन मेन बता रहे हो, ठीक है? आया समझ में? एकदम ठीक ठीक बात बताना, जैसे आइडेंटिफाई करना, लोकेटिंग करना, स्पेसिफिक करना, स्पॉटिंग करना, स्पॉटिंग एरर करते हो जैसे इंग्लिश में, तो वही चीज होता है पिन पॉइंट। आया समझ में यहाँ पर? नहीं आया? आगे। फुट होल्ड, यानी पैर जमा लेना, फुट मतलब पैर, होल्ड मतलब जमना। फुट फुट होल्ड मतलब पैर जमाना, पैर जमाना इन द सेंस कहीं पे तुम गए हुए हो तो वहीं गए के गए रह गए, आया समझ में? जैसे कहीं दुकान पे गए तो वहीं बोलते हैं ना कि गया तो गया ही रह गया, आ ही नहीं रहा है, फुट होल्ड उसी को कहते हैं, ठीक है, इडियम्स के रूप में। यानी पैर जमा लेना किसी चीज पे। बेस जिसको कहते हो, फाउंडेशन कहते हो, सपोर्ट, स्टैंड, इसका मतलब होता है, आया समझ में? किसी का फाउंडेशन है, किसी का जड़ है, कोई सपोर्ट है, कोई स्टैंड है, कोई बेस बना हुआ है, बेस स्तर जो कहते हो वो है, उसे वही को फुट पॉइंट कहते हैं, फुट होल्ड कहते हैं। फिगर आउट करना, फिगर आउट करना मतलब किसी चीज को समझना, ठीक है, ये इडियम्स भी है। फिगर आउट कर रहे हो यानी किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आया समझ में? उसी को कहते हैं फिगर आउट करना, ठीक है, यानी अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना, देखो बार बार आ रहा है चीजें, कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड, ग्रैप्स, आया है। एक आज नया आ गया इसमें, एसर्टेन, एसर्टेन मतलब भी समझने से रूप में आता है, एसर्टेन मतलब भी समझने के ही रूप में आता है। तो देखो इसमें से तीन मीनिंग तो हम लोग जानते थे, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड और ग्रैप्स। एक मीनिंग आज हम लोग को नया मिला, आया समझ में? और ये भी नया नहीं मिला, ये भी हमको पता है, क्योंकि हमें पता है सर्टेन मतलब निश्चित होता है, एस लग गया, एस मतलब टू, यानी जो निश्चित हो, जो हमें पता हो, जो समझने लायक हो, आया समझ में? उसी को सर्टेन कहते हैं। मोबिलाइज करना, मोबिलाइज करना, तो देखो मोबिलाइज, मोबिल से याद रख लो, मोबिल डालते हो तो एक जगह पे डलता है ना, हाँ। एकत्रित होता है एक ही जगह, जैसे एक 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 टपकाते हो तो वहीं पे टिपका रहता है, फैलता नहीं है पानी की तरह, पानी को एक बूंद भी डालो तो फैलने लगता है, होता है ना, लेकिन मोबिल को अगर एक बूंद भी डालोगे तो वहीं पे उतना ही दूर में रहेगा, यानी एकत्रित रहता है, तो उससे याद करो, मोबिलाइज मतलब एकत्रित करना किसी चीज को, आया समझ में? तो मोबिलाइज मतलब किसी चीज को एकत्रित करना, जुटाना, आया समझ में? जगह जगह फैला हुआ है तो उसको उठा करके एक जगह रख रहे हो, जुटा रहे हो चीजों को, आया समझ में? तो वही होता है मोबिलाइज करना उस चीज को। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मोबिलाइज करना यानी असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब भी होता है जुटाना, गैदरिंग करना यानी जुटाना, गैदरिंग करना यानी जुटाना, गैदर करना, गैदर मतलब भी क्या होता है, एकत्रित करना, जुटाना चीजों को। अब आया समझ में? कलेक्ट करना, रिलेइंग करना, ये सब इसका मीनिंग होता है, कलेक्ट करना, रिलेइंग करना, गैदरिंग करना, आया समझ में? संबल करना, ये सब इसका मीनिंग होता है। हार्नेस्ड, हार्नेस मतलब नियंत्रित करना किसी चीज को, उसी को कहते हैं हार्नेस्ड, आया समझ में? उसी को क्या कहते हैं? हार्नेस्ड, हार्नेस्ड उसी को कहते हैं, यानी कि कंट्रोल करना। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब क्या होता है, किसी को रोक रहे हो, रेस्ट्रेन किए हो, बाध्य लगाए पड़े हो उसमें, आया समझ में? उसमें बाधा लगाए पड़े हो, रोके हुए, रेस्ट्रेन किए हो, सबडल्ड किए हो, यूटिलाइज कर लिए। यूटिलाइज्ड भी क्या हो गया, नियंत्रण है, तो उस पर कंट्रोल है तभी तो उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उस पर तुम्हारा कंट्रोल है तभी तो उसको यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो देखो इससे ये मीनिंग कनेक्ट हो रहा है, यूटिलाइज, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? मोटिवेटर मतलब जो मोटिवेट करता हो, जो प्रेरक करता हो, जो इंस्पायर करता हो, जो स्टिमुलेटर हो, जो इंसिस्टर हो, जो इनकरेजर हो, आया समझ में? इनकरेज मतलब क्या होता है, साहस देना, ये तो इनकरेजर मतलब जो साहस दिलाने वाला लोग होते हैं उन्हें कहता है इनकरेजर्स। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, निराश, फ्रस्ट्रेशन, भाई अभी फ्रस्ट्रेट है, अभी बात ना करो, बोलते हो ना, तो वही होता है फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, ठीक है, यानी डिसअपॉइंट हो, डिससेटिस्फेक्शन में हो, ठीक है? देखो वैक्सेशन ऊपर भी आया था, वैक्सेशन अभी जस्ट ऊपर आया, यहाँ भी रिपीट हुआ। इम्पेशन होना, वैक्सेशन ऊपर आया था, देखो कहाँ आया है, कहाँ आया था, अभी हम देखे थे कहीं वैक्सेशन, याद है हमें, हाँ ऊपर। ये देखो वैक्सेशन,
है annoyance, क्रोध में, वेक्सेशन करना यानी क्रोध होना, इरिटेशन होना। हाँ, और नीचे भी देखो वही क्रोधी के रिलेटेड है ये। कौन सा पॉइंट था, क्रोधी से रिलेटेड था। आ गया निराशा, कहाँ गया, ये रहा फ्रस्ट्रेशन। है समझ में? जो क्रोध है यानी निराशी है किसी चीज से, तभी तो क्रोध है, तो वेक्सेशन इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो यहीं पे मीनिंग दोबारा रिपीट हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि याद करो, जितना हम करवा रहे हैं उससे बाहर तुम्हारे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में बोल रहे हैं, इससे बाहर वर्ड मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग 1200 वर्ड मीनिंग करेंगे, 1200 वर्ड मीनिंग। ठीक है, लोग तो 3000 4000 वर्ड मीनिंग कराते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 1200 से ही वर्ड मीनिंग करेंगे, लेकिन वो सारे तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ 1200 ही कर लोगे तो। ठीक है नहीं तो दूसरे कोचिंग में तो बहुत सारे कराते हैं, मीनिंग ही मीनिंग भरवा देते हैं, पूरा कॉपी कॉपी मीनिंग से भरा रहता है। आया समझ में? लेकिन हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, इसको पिन पॉइंट बोलते हैं। आया समझ में? तो वही चीजें हैं। तो फ्रस्ट्रेशन करना तो ये हो जाएगा। ड्राइव, ड्राइव मतलब ये प्रेरणा होता है, जैसे ऊपर अभी पढ़ के आए मोटिवेटर, मोटिवेटर पढ़े थे ना, वही ड्राइव भी मतलब ये प्रेरणा करना होता है, यानी मोटिवेट करना, इम्पल्स करना, फोर्स करना, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन रहना, डिटर्मिनेशन करना। नोबल बोलते हो ना कि भाई ये बहुत नोबल पर्सन है, तो एक वो भी होता है नोबल, और एक उपन्यास भी होता है नोबल। ठीक है, यानी जैसे स्टोरी बोलते हो, टेल या फिक्शन या फिर रोमांस। ठीक है, ये जो स्टोरी होते हैं वो भी एक तरह का नोबल है। ठीक है, और एक नोबल पर्सन भी होता है। ठीक है तो वो अलग है नोबल, ये एक नोबल अलग। नेगोशिएशन करना मतलब क्या करना, नेगोशिएशन मतलब बताओ जरा। बात करना, नेगोशिएट करना चीजों को लेकर के, आया समझ में? तो डिस्कशन करना, नेगोशिएशन करना यानी वार्तालाप करना जिसको कहते हो, या वार्ता कहते हो, यानी नेगोशिएट कर रहे हो, यानी डिस्कशन कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, टॉक कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, पार्ले कर रहे हो। आया समझ में? इन सब का मीनिंग होता है टॉक करना। एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना किसी चीज को, एक्सप्रेस कर रहे हो यानी किसी चीज को बता रहे हो, किसी चीज को दिखा रहे हो। आया समझ में? आया समझ में? उसी को कहते हैं एक्सप्रेस करना, यानी कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, डिक्लेयर करना, या फिर किसी चीज को शो कर रहे हो तो एक्सप्रेस कर रहे हो। आया समझ में? रिप्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है। आया समझ में? डिबेट अभी पढ़ के आए हो, वार्तालाप, बहस, तो वो भी डिबेट ही होता है, यानी डिस्कशन करना, आर्गुमेंट करना। कंट्रोवर्सी, जैसे आजकल यूट्यूब पे होता है, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के ऊपर कंट्रोवर्सी करता रहता है। ठीक है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है दो शब्द, उधर से वो वीडियो बना के उसके बारे में दो शब्द बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सब कंट्रोवर्सी हो रहा है एक दूसरे से। आया समझ में? तो उसी को कंट्रोवर्सी कहते हैं। या डिस्प्यूटेशन, जो डिस्प्यूट होता है, जो झगड़ा होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, डिबेट ही है। डिबेट में क्या होता है, झगड़ा ही होता है, जैसे न्यूज में दो लोगों को बैठा देते हैं, अब दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, होता है कि नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला करके, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को मार देंगे, होता है कि नहीं, तो डिबेट ही है। टैक्टिक, टैक्टिक, टैक्टिक क्या होता है, इसको युक्ति कहते हैं, युक्ति। टैक्टिक मतलब युक्ति यानी जो स्ट्रेटेजी होता है तुम्हारा, जैसे पढ़ते हो ना, युक्ति जो होता है तुम्हारा, जो स्ट्रेटेजी होता है पढ़ने का या फिर किसी चीज को लेकर के, उसी को कहते हैं। यानी ये प्लान, जो स्कीम है, जो मैन्यूवर, देखो ये तुम्हारे लिए नया है, ये तीन तो पता होगा, लेकिन ये एक नया शब्द है, तो जो नया है उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मैन्यूवर भी मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी होता है। अंडरमाइन करना, अंडरमाइन यानी कमजोर, एकदम कमजोर कर देना चाहिए किसी चीज को, तो अंडरमाइन। ऐसे याद रखो कि माइन के अंडर हो, माइन जो खदान होता है उसके अंदर चले गए, दब गए, तो क्या है, कमजोर है व्यक्ति। ऐसा समझ में? तभी दब गया माइन के अंदर, तो अंडरमाइन, ये रिलेट कर रहे हैं, याद करवाने के लिए सब तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये तो जो ये बोल रहे हैं उससे इस मीनिंग से कोई रिलेटेड नहीं है अंडरमाइन का, बस ये याद कराने के लिए निमोनिक्स बता रहे हैं तुम लोगों को, ये ऐसे याद रहेगा। कभी भी अंडरमाइन आएगा तो याद आ जाएगा, अरे माइन के अंदर बोले थे, यानी कि कमजोर पर्सन है, तभी तो अंदर दब गया। अंडरमाइन यानी कमजोर करना किसी चीज को। साइनोनियम्स में वीकन, वीकन मतलब ये कमजोर। देखो ये अच्छा है, ये मीनिंग बार बार आता है। सैबोटेज, सैबोटेज मतलब ये होता है कमजोर करना किसी को, आया समझ में, सैबोटेज करना। सबवर्ट यानी कमजोर करना। इम्पेयर, तो कोई चीज पेयर में था उसको इम्पेयर कर दिया, यानी तोड़ दिया उसके पेयर को, यानी कमजोर कर दिया। आया समझ में? इम मतलब नॉट होता है, पेयर मतलब जोड़ा, तो जो पेयर को तोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको क्या हो गया, कमजोर कर दिया उस पेयर को, इम्पेयर करना। सैबोटेज मतलब कमजोर करना। नेक्स्ट आओ, कोलेबोरेट करना, कोलेबोरेट करना यानी मिल जाना किसी चीज में। आया समझ में? कोलेबोरेट हो जाता है, जैसे आजकल होता नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स जो है कोलेबोरेशन कर लेते हैं,
ऐसा समझ में मिल जाते हैं, या फिर बहुत सा संस्था, कोई कंपनी दूसरे कंपनी से कोलेबरेट कर लेती है, मिल जाती है। आया समझ में? नहीं है? एक कंपनी दूसरे कंपनी से कोलेबरेट कर रही है। जैसे एजुकेशन सिस्टम है, फिजिक्स वाला मान लो किसी और जो एजुकेशन सिस्टम है, मान लो बायजूस है, उससे कोलेबरेट कर लेगा, मिल जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। आया समझ में? एक साथ होकर के कोई काम करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, तो उसे कोलेबरेशन कहते हैं। तो कोलेबरेट करना यानी सहकारी हो जाना। आया समझ में? एक दूसरे के साथ सहकारी हो जाना यानी कोऑपरेटिव हो जाना। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना, ज्वाइंट हो जाना, यूनाइटेड हो जाना, म्यूचुअल हो जाना, एक दूसरे के साथ हो जाना, म्यूचुअल। ठीक है, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है ना, कि एक दूसरे का सहमत जो हो रहा है, एक दूसरे का जो क्या है प्लान है, चीजें हैं, वो सबको डिस्कस करना एक साथ। फिर से आ गया वैक्सेशन। लो, ये जो वैक्सेशन है ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है आज के दिन में। आज के दिन में यानी आज ही हम लोग वैक्सेशन शब्द पढ़े हैं। ठीक है, पहला पढ़े एनोएंस में, हाँ। फिर पढ़े किसमें, फ्रस्ट्रेशन में, और फिर उसकी मीनिंग फिर आ गया वैक्सेशन यहाँ पर, 3 बार आ गया। यानी झुंझलाहट जिसको कहते हो, या फिर क्या कहते हो, गुस्सापन आना। ठीक है, तो यानी एनोयंस होना, इरिटेशन होना, एग्रेवेशन होना, डिस्प्लेजर होना। आया समझ में? इन सब का मतलब होता है वैक्सेशन। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नेक्स्ट है इरिटेशन। लो, फिर से आ गया वैक्सेशन, इरिटेशन करना। तो कितनी बार आ गया? हमको लगता है कि ये याद हो गया होगा अब। आया समझ में? तो इरिटेशन यानी चिड़चिड़ाहट है। आया समझ में? एनोयंस करना, वैक्सेशन होना, एग्रेवेशन होना, एक्स एस्पिरेशन होना, एक्स एस्पिरेशन होना। आया समझ में? ये चीजें करना। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। स्लाइटलेस है, जो साइटलेस पर्सन है, साइट मतलब देखना, और लेस यानी कि नहीं है, तो साइटलेस पर्सन है। विजनलेस पर्सन है, अनसीइंग पर्सन है, इनकपेबल पर्सन है, सीइंग में देखने में इनकपेबल हो, उसको कहते हैं। आया समझ में कि नहीं है? चलो, रेज ऊपर वाला हो गया ब्लाइंड का। अब आते हैं रेज पर। रेज मतलब होता है किसी चीज को गुस्सा दिलाना, रेज करना, समझ में? क्रोध दिलाना, उसी को कहते हैं रेज। देखो गुस्सा से रिलेटेड कितने सारे शब्द सीख रहे हो। ठीक है, तो रेज करना यानी जिसको रोष कहते हो। ठीक है, यानी कि एंगर, फ्यूरी, फ्यूरी मतलब ये होता है गुस्सा दिलाना। फ्यूरियस मतलब ये होता है गुस्सा दिलाना। फ्यूरी मतलब गुस्सा, तो फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा हो जाएगा। ओ यू एस लग गया, एडजेक्टिव बन गया। आया समझ में? तो फ्यूरी मतलब भी गुस्सा दिलाना, फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा दिलाना। रेच, रेच मतलब भी गुस्सा दिलाना। इरी, इरी मतलब भी गुस्सा दिलाना होता है। देखो 3 शब्द में है, लेकिन इसका मतलब गुस्सा दिलाना है। सिर्फ 3 ही उसका लेटर है, लेकिन तीनों मिलाकर एक वर्ड बना, और उसका मतलब गुस्सा दिलाना है, इरी, इरी। जी ऊपर भी है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। देखो इफेक्टिव, इफेक्ट मतलब होता है किसी चीज पे प्रभाव करना। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब प्रभावशीलता। ठीक है, प्रभावशीलता उसको कहते हैं, यानी जो एफिशिएंस हो, जो इफिशियंस हो पर्सन, उसको कहते हैं। जो एफिशिएंस हो, जो प्रोडक्टिव हो, जो किसी चीज के लिए सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब जो प्रोडक्टिव है, जो एफिशिएंस है, वो सक्सेस ही होगा। ऐसा समझ में? वो तो फेल कभी हो नहीं सकता है, वो तो सक्सेस ही होगा हमेशा। तो वही चीजें हैं। नेक्स्ट है मोमेंट्री। तो मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक भर का जो चीज होता है। समझ में? एकदम हुआ खत्म हो गया, स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, एकदम क्षणिक भर का हुआ। है समझ में? जैसे मान लो अगर हमने वीडियो स्टार्ट किया, अब बस खाली अभी ए बोले ही थे, तो बस वीडियो खत्म हो गया, यानी एकदम मोमेंटम था वो। है समझ में? मोमेंट्री था, यानी एकदम क्षणिक भर का था चीज। है समझ में? यानी एकदम 1 सेकंड का वीडियो, 1 सेकंड का वीडियो, यानी क्लिक करते ही रुक गया, तो वो क्षणिक है चीजें। तो कहते हैं यानी कोई चीज ब्रीफ होना, कोई चीज फ्लीटिंग होना, कोई चीज ट्रांजिएंट होना, कोई चीज एफिमेरल होना। है समझ में? इन सब का मतलब होता है क्षणिक होना। सेल्डम मतलब होता है शायद ही कभी। सेल्डम का मतलब क्या होता है? शायद ही कभी हुआ हो ये चीज, उसका मतलब होता है। आ गया समझ में? तो सेल्डम का मतलब कब यूज करेंगे? जब बोलना हो कि शायद ही कभी हो रहा हो। जैसे ओकेजनली हम लोग कल पढ़े थे कि ओकेजनली कोई चीज हो रहा है, यानी कभी कभी हो रहा हो उसको। ठीक है, स्लेप्स हो गया, रेयरली हो गया, इनफ्रिक्वेंटली हो गया। तो देखो डेली का वर्ड डेली हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं। कल भी पढ़े थे ओकेजनली के बारे में, इन सब के बारे में, लेकिन आज ओकेजनली को हम लोग सेल्डम में यूज कर लिए, कभी कभी वाले में चीजों में। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ऑफेन करना, जो अक्सर हो रहा हो, अक्सरली जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जो रेगुलरली हो रहा है, जो कॉमनली हो रहा है, जो यूजुअली हो ही रहा है, उसको कहते हैं ऑफेन। अवॉइड करना यानी बचना किसी चीज से। देखो अवॉइड के बारे में पढ़े भी थे एक दिन। इवेड करना, अचीव करना, इन सब का मतलब बचना होता है। शन करना, बचना। स्टीयर क्लियर ऑफ यानी बच जाना किसी चीज से, उसको ही कहते हैं।
नेक्स्ट आओ टेम्पर। टेम्पर मतलब गुस्सा, जो स्वभाव होता है, जो तुम्हारा टेम्पर कैसा है, तुम्हारा टेम्पर है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। आया समझ में? तो गुस्सा, गुस्सेपन है कि अच्छा है, उसको कहते हैं टेम्पर्ड। यानी डिस्पोजिशन करना, नेचर होना, कैरेक्टर या मूड, उसी को क्या कहते हैं, टेम्पर कहते हैं। इरप्टिंग, इरप्टिंग, अब देखो ये इरप्टिंग ज्यादातर इरप्शन से है, जैसे वोल्केनो इरप्शन होता है। वोल्केनो क्या होता है, फटता है कि नहीं फटता है, तो वही इरप्टिंग का मतलब इसे वही चीज होता है, फूट जाना, किसी चीज का फूटना या फटना। आया समझ में? तो उसी को इरप्टिंग कहते हैं। जैसे एक्सप्लोडिंग करना, ब्रस्टिंग करना, इरप्टिंग करना, ब्रेकआउट हो जाना, ये देखो फ्रेजल वर्ब आ गया, ब्रेकआउट यानी फटना किसी चीज का। कंट्रीब्यूशन, जैसे कोरोना ब्रेकआउट हुआ था, अचानक से फटा था उसका चीजें। कंट्रीब्यूशन करना यानी योगदान देना, किसी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो यानी योगदान दे रहे हो किसी चीज का। आया समझ में? किसी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, असिस्टेंट है उसका। आया समझ में? डिसएग्रीमेंट, जो असहमत होता है, जैसे डिसेंट बोलते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलते हो, वेरिएंस बोलते हो, अपोजिशन बोलते हो, पॉइंट ऑफ व्यू। लो अभी हम डिस्कस किए थे पॉइंट ऑफ व्यू, आ भी गया पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दृष्टिकोण जो होता है। जो पर्सपेक्टिव होता है, स्टैंड पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, व्यू पॉइंट होता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव, अरे जैसे पॉइंट ऑफ व्यू एक बार और पढ़े थे, याद करो, पर्सन के लेकर के, तो उसका पर्सन को लेकर के उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका आउटलुक कैसा है, ये सब चीजें ये डिस्कस किए थे। रिवीजन किए रहोगे डेली तो पता रहेगा कि हाँ हम लोग किए थे। पर्सन को लेकर के बाहरी से अगर उसका हम जज कर रहे हैं कि उसका आउटलुक कैसा है, उसका पहनने का तरीका कैसा है, एक बार डिस्कस किए थे, हमको याद है। ठीक है, तो वही चीज है, स्टैंड पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, व्यू पॉइंट हो गया, उसको कहते हैं म्यूचुअल। फिर से आ गया म्यूचुअल, म्यूचुअल अभी डिस्कस किए थे ना, फिर से आ गया। यानी कि पारस्परिक होना, यानी कि रेसिप्रोकल होना, शेयर्ड होना, कॉमन होना, ज्वाइंट होना, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ बेनिफिशियल। तो बेनी मतलब गुड होता है। बेनी का मतलब क्या होता है, बेनी रूट वर्ड, बेनी रूट वर्ड का मतलब अच्छा यानी गुड होता है। तो बेनिफिशियल है तो लाभदायक है। आया समझ में? जैसे बेनिफिट तो बेनी लगा है यानी गुड, तो बेनिफिशियल मतलब भी लाभदायक हो गया, एडवेंटियस हो गया, हेल्पफुल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, यूजफुल हो गया। नैरो कल भी पढ़े थे, एकदम पतला सा जो गली होता है, नैरो। तो देखो फिर से आ गया नैरो, यानी जो एकदम लिमिटलेस है, सब लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, कन्फाइंड है, एकदम छोटा है, एकदम पतला सा है, एकदम स्मॉल है। नॉच, नॉच मतलब होता है पायदान, जो घर के बाहर जो गेट के बाहर रहता है पार पहुंचने के लिए, पायदान उसी को कहते हैं नॉच, नॉच उसी को कहते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन होना, ग्रूव होना, स्टीफ होना, डिग्री होना, इन सब का मतलब होता है पायदान। आया समझ में? नॉच उसी को कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट, अभी ऊपर पढ़े थे साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं साइकेस्ट्रिक हो गया। थेरेपिस्ट जो होता है पर्सन, जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर तुमको देखने को मिलेगा बड़े बड़े कोचिंग्स में जाते हो तो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, या फिर स्कूल में जाते हो तो काउंसलिंग तुम्हारा होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता, फिर काउंटर्स में चाहे और भी ऑफिस में, तो वही सब काउंसलर्स होते हैं। इनहेल करना यानी किसी चीज को अंदर ले रहे हो, जैसे सांस लेते हो इनहेल करते हो, वो चीज होता है। ब्रीथिंग करना, फ्लोइंग करना है, एस्पिरिंग हो गया, इनहेलिंग हो गया, उसे कहते हैं। एक्सहेल करना है यानी सांस को जब छोड़ते हो तो एक्सहेल करना कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग आउट कर देना, एक्सपायरिंग कर देना, इनहेलिंग कर देना, इमिटिंग कर देना, इमिट करना, जैसे लाइट इमिट होता है। ठीक है, तो वही इमिटिंग करना है। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, जो मध्यपट होता है, यानी ये डायफ्राम उसके बारे में बात हो रहा है, जब तुम सांस लेते हो तो यहाँ पे जो डायफ्राम है, जो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। सांस लेते हो तो ऊपर फूलता है, होता है कि नहीं होता है, छोड़ते हो तो फिर नॉर्मल हो जाता है, जो डायफ्राम होता है, उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इसे मिडरिफ बोलते हैं, स्पेटम बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, जो एक बॉडी को, ऊपर वाले बॉडी को अलग करता है और नीचे से चीजों को अलग करता है, पार्टीशन देता है डायफ्राम। ठीक है, तो वो चीजें हैं इसका मतलब। नेक्स्ट आओ एजिटेट, फिर से आ गया उत्तेजित करना, एजिटेट करना, उत्तेजित करना। ठीक है, किसी चीज को उत्तेजित कर रहे हो, किसी लोग को उत्तेजित कर रहे हो, उसको फोर्स कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए, उत्तेजित कर रहे हो, उसको कहते हैं उत्तेजित करना। आया समझ में? उकसाना जिसको कहते हो। ठीक है, तो डिसरप्ट करना, एंग्जियस गुस्सा दिलाना, अनईजी करना उसको। ठीक है, उसको फ्लट्रेड करना, ये चीज होता है। जेनरस, जेनरी मतलब विधाएं होता है, विधाएं यानी कि कैटेगरी, जिसको अलग अलग चीज कहते हो। टाइप्स जिसको बोलते हो, टाइप्स, तो वही होता है जेनरीज। तो टाइप्स हो गया, कैटेगरी हो गया, काइंड हो गया, सॉर्ट्स हो गया, उसका मतलब होता है टर्न इनटू, तो किसी चीज में बदल जाना, जैसे वाटर जो है आइस में बदल जाता है, आइस जो है वो
वाटर में बदल जाता है। तो टर्न इनटू मतलब किसी चीज में बदलना, बिकम भी बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, कन्वर्ट बोल सकते हो, मेटामॉर्फोज बोल सकते हो। देख समझ में आया? तो इसमें देखो 2-3 शब्द तुम्हारे लिए नए हैं, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्म, मेटामॉर्फोज बोल सकते हो। एक्यूजेटरी, एक्यूजेटरी मतलब आरोप लगाने वाला, जो आरोप लगा रहा है उसको एक्यूजेटरी बोलते हैं। एक्यूज करना, एक्यूजेटरी ब्लेम करना, इनक्रिमिनेटिंग करना, कंडेमनेटरी करना, रिप्रोचफुल होना, ऐसा उन्हें बोला जाता है। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स मतलब क्या होता है? एडवर्ब्स मतलब जो क्रिया विशेषण हो, एडवर्ब पढ़े भी हो, एडवर्ब ग्रामर में, तो वही जो क्रिया विशेषण हो, जो मॉडिफायर हो, जो इंटेंसिफायर हो, जो क्वालिफायर हो, जो क्वालिटी बताता हो किसी के बाद, किसी की क्वालिटी बताने का काम करे। इनएबिलिटी, जो असमर्थ हो किसी चीज के लिए लेकर के, तो उसको इनएबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, इम्पोर्टेंस है, पावरलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, उसको बोलते हैं इनएबिलिटी। आया समझ में? सिम्टम, सिम्टम मतलब लक्षण, ये तो कोरोना में बहुत बार सुन चुके हो, सिम्टम सिम्टम लक्षण होना, साइन होना, इंडिकेशन होना, मैनिफेस्टेशन होना, एविडेंस होना। डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर्ड पर्सन है, समझ में आया? जैसे मान लो कोई पर्सन जो देख नहीं पाता है, तो वो उसका डिसऑर्डर है, उसकी कमी है, तो उसको कहते हैं डिसऑर्डर, यानी विकार करना यानी कमी। जैसे एलिंगमेंट है, डिजीजेज है, कोई चीज, कोई एफ्लिक्शन है किसी चीज से, वो बेचारा वो है, क्या कहते हैं, चोटीला हो किसी चीज से लेकर के। जैसे मान लो कोई लंगड़ा पर्सन है, ठीक है, कोई किसी का हाथी नहीं है, तो क्या है उसका? वो डिसऑर्डर पर्सन है, वो डिसऑर्डर्ड पर्सन है। आया समझ में? हाँ, तो वो भी डिसऑर्डर है। यहाँ लिखा है ना डिजीजेस, कोई डिजीज हुआ है तो डिसऑर्डर्ड पर्सन है। आया समझ में? जैसे ये जब एग्जाम फॉर्म भरते हो सरकारी का, तो वहाँ पूछता है कि आपका कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, आप में कोई कमी है कि नहीं, ये कोई बीमारी या फिर कोई चीज ऐसा कि मान लो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो वो डिसऑर्डर होता है। आया समझ में? नॉर्मल वाला नहीं, परमानेंट वाला। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जो डिप्रेस पर्सन है, टेंशन में है बेचारा व्यक्ति, ठीक है? जो मेलनकॉली है, डिजेक्शन है, ग्लूम है, चिंतित है बेचारा, सैडनेस में है, ग्लूमी है, सैडनेस है, तो ये सब हो जाएगा क्या चीज? डिप्रेशन में होना। ऐसा समझ में? डिप्रेशन तो उसे सुनते भी हो आजकल, तो नॉर्मल बात है। नेक्स्ट अब मेडिकेशन, मतलब जो दवा होता है उसी को मेडिकेशन कहते हैं, मेडिसिन जिसको कहते हो, ठीक है? तो वही मेडिकेशन होता है। ड्रग्स, जिसको फार्मास्यूटिकल सुटेकल बोलते हो, ठीक है, जिसको रेमेडीज बोलते हो। हाँ, हाँ ड्रग्स, तो ड्रग्स भी तो दवाई है। ड्रग्स कब बन जाता है? जब उस चीज का आदत लग जाता है, ज्यादा लेने पे, चाहे उस चीज का आदत हो गया, लत लग गया तुम्हारा, तो वो ड्रग्स बन गया। मेडिसिन मतलब क्या होता है? बस अपना काम खत्म, रोग खत्म, काम खत्म उस दवा का। अब मान लो रोग खत्म भी हो गया, तब भी तुम्हारा आदत है लेने का, तो क्या होगा? वो ड्रग्स में कन्वर्ट हो गया चीजें। है समझ में? तो वही चीज होता है। कॉग्निटिव मतलब जो संज्ञानात्मक होता है, यानी जो मेंटल होता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो परपेचुअल होता है, जो रेशनल होता है पर्सन, उसको कहते हैं। अब ये मेंटल मतलब पागल से मत समझ लेना, समझ में आया? यहाँ रेशनल देखो, रेशनल चीज लिखा है। जो परपेचुअल हो, जो नॉर्मल हो, एक तरह से यहाँ नॉर्मल लिखना भूल गए, जो नॉर्मल हो उसको कहते हैं कॉग्निटिव। है समझ में? जो इंटेलेक्चुअल हो उसको कहते हैं डिकम्प्रेशन, डिकम्प्रेशन मतलब जो तनाव मुक्त पर्सन है उसको कहते हैं, जो रिलैक्सिंग है, जो अनवेल्डिंग है, जो रिलीविंग स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस से एकदम रिलीफ मिल चुका हो, ठीक है? जो डी स्ट्रेशन है, डी मतलब जो टूट गया है, स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस टूट गया हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं। ड्वेलिंग मतलब रहना, ड्वेलिंग जगह को कहते हैं, यानी जो घर, जैसे जहाँ कोई लोग बसे हुए रहते हैं उन्हें ड्वेलिंग कहते हैं। ड्वेल करते हैं अपना, जहाँ पे वो रहते हैं लोग, बसने को कहते हैं। जहाँ रिसाइडिंग करते हैं लोग, जो जहाँ पे रहते हैं लोग, जो एबाइडिंग करते हैं, जो लोग जो इनहेबिटेटिंग करते हैं लोग, वहां पे ये होता है। ह्यूमर्स, ह्यूमर्स मतलब क्या होता है? जो हास्य चीज होता है, या फिर जो अफवाह जिसको कहते हो, वो भी ह्यूमर्स होता है, ठीक है? तो विट करना, कॉमेडी करना, वो भी ह्यूमर्स ही है, ठीक है? फनीनेस होना, अम्यूजमेंट होना, ये सब का मतलब हास्य, जो जिससे लोग हंसे, उसको ह्यूमर्स बोलते हैं। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब जो क्या हो? जो एकदम जहरीला हो, टॉक्सिक हो, उसे कहते हैं। जैसे कोई जहरीला बोलता भी है, तो टॉक्सिक वॉइस है उसका, टॉक्सिक स्पीच है उसका, बोलते हो ना जो जहरीला बोलता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है? क्या जी? हाँ, जो टॉक्सिक है, यानी जो पॉइजनस है, जो हार्मफुल है, जो डिलीटेरियस है, डिलीटेरियस जो डिलीट करने लायक है, तो जो डिलीट करने लायक है वो टॉक्सिक ही होगा, हानिकारक ही होगा, तभी तो डिलीट कर रहे हो। तो जो डिलीटेरियस हो, इसके मीनिंग में ही छुपा है डिलीटेरियस, यानी जो डिलीट करने लायक है। ये तो जो डिलीटेरियस है, जो नॉक्सियस है, नॉक्सियस मतलब भी जो टॉक्सियस है, यानी जो टॉक्सिक है वो नॉक्सियस है। ऐसा समझ में? वो सब है, यहाँ पे मीनिंग खत्म हो जाता है इसका।
ये रहा तुम्हारा वर्ब, ठीक है। अब देखो इसमें इन एड्रेस, एनोयंस, ये सब यहाँ पे यूज हुआ है, वेल बीइंग सब इसी में से है, ठीक है। आया समझ में, साइकोलॉजी सब यहीं पे का है, फुट होल्ड, मोबिलाइजिंग है कि नहीं है, पिन पॉइंट, देखो एक पैराग्राफ से ही कितना तुमको मिल गया, ये सब पढ़ चुके हम, ठीक है। आया समझ में। अब आओ क्वेश्चन देखो, complete the statement according to the passage it is important to understand the reason for your anger because, बताओ अकॉर्डिंग पैसेज के अकॉर्डिंग जो है, इट इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर योर एंगर, एंगर जो गुस्सा के लिए जो है, जो रीजन है आपके लिए, आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है, अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ योर एंगर, तुम्हारे एंगर्स के लिए, गुस्से के लिए, बिकॉज क्या क्या हो सकता है, रीजन बताना है, बिकॉज ऑफ, ठीक है। तब यहाँ से पढ़ के बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए फिर तुम्हें पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पैसेज पढ़ो और समझो, करो। वैसे तो हमको यहाँ से कुछ कुछ दिख रहा है, जैसे देखो, विदाउट पिन पॉइंट वाई यू आर एंगर, बिना कोई पिन पॉइंट के क्यों तुम एंगर हो चुके हो, ठीक है। इससे उसने बोला यू कैन नॉट गेट ए फुट होल्ड, अपने वो फुट होल्ड को होल्ड नहीं कर सकता है, फिगर आउट नहीं कर सकता है, विदाउट योर बॉडी इज मोबिलाइज टू डू, ठीक है। तो ये भी एक आंसर हो सकता है इसका, समझ में आया। देखो इसमें होगा इसका आंसर, देखो है ना, इट विल हेल्प यू फिगर आउट, अपने हिसाब से लिखा गया है, व्हाट योर बॉडी इज मोबिलाइज टू डू, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है एंगर आया समझ में, इट कैन अफेक्ट वेल बीइंग, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे पैसेज में था, आई थिंक होना चाहिए, पढ़ो इस चीज को, यानी इसी इसी पैराग्राफ को पढ़ करके तुम्हें समझना है, क्योंकि यहीं पे एंगर वेंगर के बारे में बात हुआ है, ठीक है। तो एंगर के बारे में हमको क्वेश्चन में एंगर के बारे में देखना है, तो इसी पैराग्राफ में एंगर एंगर दिख रहा है, यानी इसी पैराग्राफ को पढ़ करके समझ करके अपने लैंग्वेज में लिख देना है, और नहीं आ रहा है तो फिर इसी में से कुछ छोटा छोटा पॉइंट तोड़ तोड़ के पॉइंट के रूप में लिख देंगे, खत्म कहानी। आया समझ में, ऐसे करना है, चलो। समझ में आया, नहीं आया। जैसे देखो यहाँ पे वेल बीइंग का यूज हुआ है, अफेक्ट योर वेल बीइंग, एनोयंस, एनोयंस मतलब गुस्सा होता ही है, यानी अब गुस्सा के, एंगर मतलब भी गुस्सा, एनोयंस मतलब भी गुस्सा, यानी इस पॉइंट को भी उठा के लिख सकते थे कि लाइफ एनोइंग कैन अफेक्ट योर वेल बीइंग, है समझ में। देखो यहाँ यूज भी हुआ होगा, इट कैन अफेक्ट योर वेल बीइंग, हुआ है कि नहीं हुआ है, एनोयंस नहीं है, क्योंकि एनोयंस के बारे में तो लिखना ही था, तो इसको हटा करके इस चीज को लिख दिया है, तो अपने पॉइंट में लिखना है उस चीज को। जब तुम्हें पता चल गया कि एंगर का मतलब एनोइंग्स भी होता है, यानी इसका मतलब भी है एनोइंग, गुस्सा होना, तो यहाँ से भी कुछ चीज लिख सकते हो उठा करके, ठीक है। तो ऐसे करना है, अपने लैंग्वेज में लिखो, नहीं आ रहा है तो फिर इसी में से तोड़ तोड़ के कहीं कहीं से लिख देंगे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना सारा पैसेज किए तब आना चाहिए समझ में चीजों को लेकर, कोई दिक्कत है, हाँ। यहाँ भी एंगर लिखा था, तो इसके बाद वाले में चाहे पीछे वाले में थोड़ा सा पढ़ करके समझ करके लिख लेंगे, ठीक है, समझे। जैसे यहाँ भी एंगर आ रहा है, तो यहाँ से भी आगे पीछे थोड़ा देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वहां पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इफेक्टिव वे, कौन सा चीज जो है वो इफेक्टिव वे हो सकता है टू ब्रिंग डाउन एंगर, एंगर को ब्रिंग डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, एंगर को ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज को कम करना, ब्रिंग डाउन मतलब किसी चीज को क्या करना, कम करना, कमी डालना किसी चीज में। तो अपने गुस्सा को, अपने एंगर को कम करने के लिए ऑथर के अकॉर्डिंग क्या चीज था, पहला प्रैक्टिस करना डीप ब्रीथिंग लेने का, तभी पढ़ के आए हैं एक्सहेलिंग इनहेलिंग, वर्ड मीनिंग में ही, तो कहीं ना कहीं ड्रिप ब्रीथिंग करते हो तो एक्सहेल इनहेल नहीं करते हो, तो हो सकता है ये हो जाए, आए समझ में आया। और अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे पर्सन के लिए बजाना, ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पर जा करके, या फिर कोई फिजिकल वर्कआउट करना, ठीक है। ये सब चीजें चार ऑप्शन में से तो पढ़ लेंगे, कहीं ना कुछ तो लिखा ही होगा, ठीक है। पैराग्राफ लिखा है कोई कुछ, क्वेश्चन में लिखा है क्या पैराग्राफ, नहीं लिखा है ना, फिर देखो कहीं ना कहीं, ये लो मिल गया, मिल गया, देखो ऐसी नजर मारते चलना है, देखो टू ब्रिंग एंगर डाउन,
है। हाँ ब्रिंग एंगर डाउन मतलब ब्रिंग डाउन मतलब किसी चीज को कम करना, और एंगर यानी एंगर को कम करना, यानी गुस्सा को कम करना। तो कैसे? तो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन है क्या करने के लिए, कि प्रैक्टिस करें डीप ब्रीथिंग का। साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें बनाना क्या था? आया समझ में? या मिल गया? कोई दिक्कत है? तो बिना पैसेज को पढ़े समझे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ और फिर क्वेश्चन को पैसेज में हमला करो, ढूंढो कहाँ मिल रहा है चीजें, ठीक है? फिर वहां से अपने आप से बना करके लिखो। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे जो दिया उसको सेलेक्ट करो, दैट डिस्प्ले, जो डिस्प्ले ये दिखाता हो कि व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट, कि राइटर जो है क्या प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग लाइंस, यानी इस पैराग्राफ को, इस लाइन को उठा करके इसको पढ़ करके देखो कि राइटर इन शब्द में से, इन सब मीनिंग में से क्या बताना चाहता है। यानी इस पूरे इतने से यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने के बाद जो मीनिंग निकल रहा है, इन सब में से कौन सा मीनिंग निकल रहा है, ये कह रहा है। हाँ तो करो, सब हम ही करेंगे क्या? तुम लोग को एग्जाम में करना है कि हमको करना है? मतलब बता दीजिए। फिर वही हाल है। तब इसका मतलब हम वहाँ बैठेंगे एग्जाम बताने के लिए, तो वहाँ के जो गार्डिंग कर रहे हैं उनसे पूछोगे क्या रे भाई सर थोड़ा मतलब वो बता दीजिए इसका? हाँ, ये सब अपने से करना होगा ना। प्रैक्टिस कब करोगे? जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय ही ये सब चीज आदत डालना होगा। तो अभी नहीं, तो तोड़ तोड़ के करो, पकड़ो, अभी नहीं तो कब नहीं? अभी पता नहीं ना इन लोग का क्या चीज, क्या नहीं पता है? मीनिंग इस सब का। अच्छा तो उसमें पता होगा क्या? पहले से तुमको पैसे दे देगा बोर्ड एग्जाम वाला? उस समय प्रैक्टिस कर लेंगे ना। उस समय, देखो कभी भी उस समय आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। और लाना कब पड़ेगा? जिस समय से स्टार्ट हो रहा है उसी समय से उस चीज को लाना स्टार्ट करो। है समझ में? दूसरे पर डिपेंड रहने से बढ़िया है कि हम खुद से समझेंगे। बल्कि तुम लोग को तो उल्टा बोलना चाहिए था अभी हम जब सॉल्व करा रहे थे, तो कि अब सर, अब भैया बहुत हो गया, अब आप शांत रहिए हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन तुम लोग उल्टा बोल रहे हो कि समझाइए। इतना पैसा सॉल्व कराने के बाद भी अब तुम लोग फिर बोल रहे हो कि समझाइए। बल्कि अब तुम लोग की तरफ से उल्टा जवाब आना चाहिए था कि अब भैया आप शांत हो जाइए, अब हमको सॉल्व करने दीजिए, देखते हैं कि हमारा कितना समझ में आया, हम लोग कितना कितने औकात में आ गए कंप्रेंशन को लेकर के। लेकिन तुम लोग तो उल्टा बोल रहे हो समझाने के लिए। जितना डरोगे जिस चीज से, वो चीज उतना ही तुम्हें डराएगा। आया समझ में? जितना निडर होकर के लड़ोगे वो चीज उतना ही डर डर के भागेगा, दूर भागेगा। कह रहे भैया इसको तो डर लग ही नहीं रहा है, हम चाह रहे हैं डराने के लिए लेकिन डर लग ही नहीं रहा है। हम्म? इतना डीपली वर्ड मीनिंग भी करा दे रहे हैं तब भी अब कह रहे हो डिस बताइए फिर से समझाइए, कैसे काम चलेगा? इस जरूरी थोड़ी है कि जितना हम लोग पैसेज कर रहे हैं वही पैसेज एग्जाम में आएगा। बहुत सारा टॉपिक है, किसी भी टॉपिक उठा के देगा वो। अब्दुल कलाम। ना समझ में? दुनिया में तो बहुत सारे टॉपिक भरे पड़े हैं, जरूरी थोड़ी है कि जो हम लोग पैसेज सॉल्व कर रहे हैं वही आएगा। हम्म? तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना उस हिसाब से। वहां बैठ के समझ वो करोगे कि किसी से समझाओगे, भैया समझा दो थोड़ा सा, तब बना लेंगे। करो, नहीं आ रहा तो तोड़ तोड़ के समझो। सबका मीनिंग तो पता है, डिसएग्रीमेंट का मीनिंग बता चुके हैं, अंडरस्टैंड का मीनिंग बता चुके हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग बता चुके हैं। तो बताना क्या है इसमें? सबका तो वर्ड मीनिंग में बता ही चुके हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब नहीं बताएं? क्या अंडरस्टैंडिंग का मतलब नहीं बताएं? क्या डिसएग्रीमेंट का मतलब नहीं बताएं? मोमेंट का मतलब नहीं बताएं? तो सब तो तुम्हें पता ही है, तो अब इसमें बताना क्या है? जितना भी इसमें हार्ड मीनिंग यूज हुआ है वो सब तो बता ही दिए हैं। अब पढ़ करके मीनिंग तुम्हें निकालना है। इसमें बताना क्या है? सबका मीनिंग बता चुके हैं, तब भी अब कह रहे हो कि बताइए। क्या कह रहा है? इफ यू गेट इनटू ए डिसएग्रीमेंट विद समवन, इसका मतलब क्या हुआ? तुम किसी से डिसएग्रीमेंट, जब तुम किसी चीज से डिसएग्रीमेंट होते, किसी किसी लोग से जब तुम डिसएग्रीमेंट यानी असहमत होते हो, डिसएग्रीमेंट मतलब पॉज फॉर ए मोमेंट, तो उस मोमेंट को, उस क्षणिक को, उस क्षण जो चीज था उस समय जो चल रहा था मोमेंट, उस समय उस चीज को पॉज करो, उस मोमेंट पर रुको, अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोको, एंड ट्राई, और ये ट्राई करो उस चीज को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, कि दैट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऐसा समझो वो क्या कहना चाहता है, उस चीज को समझने का कोशिश करो। ये नहीं कि तुरंत जवाब देना स्टार्ट कर दो, पहले रुको, थोड़ा देर अपने आप को रोको, और फिर उसके बारे में सोचो समझो कि वो क्या कहना चाहता है। अब इसका मीनिंग बताना था। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तब नहीं आएगा समझ में। इधर उधर ताकने से और वो करने से होगा, आंख चलाने से। नहीं वो तो समझ गए हैं? थे, चार का मीनिंग हो रहा है।
इन चारों का क्या मीनिंग बताना है? क्या तुम्हें रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पता है? पता है। क्या तुम्हें कंपेशन के बारे में नहीं पता है? पता है। कंपेशन के बारे में नहीं पता तुम? कंपल्सेशन करना, कंपल्सेशन करना नहीं पता तुम्हें? हाँ। जब कोई नुकसान होता है तो पैसा दिया जाता है, हाँ। कंपल्सेशन करना। तो कन्विक्शन करना, ये चलो नहीं पता होगा। डैनियल मतलब मना कर देना सीधे। डैनियल मतलब क्या होता है? मना कर देना, असहमत हो जाना है, सीधे मना कर देना। तो ये तो कहीं नहीं रहा है कि सीधे मना करो, कह रहा है कि भैया थोड़ा देर तो रुको, पहले समझो उस चीज को, तब उस हिसाब से एक्शन लो। हाँ, तो हम लोग फिजिक्स में उसका मीनिंग पढ़ के आ चुके हैं। क्या? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई इंसिडेंट रे पड़ता है, हाँ। तो जैसे इंसिडेंट रे पड़ेगा उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है। हाँ। यानी पहले सिचुएशन को समझो, स्थिति को समझो, उसके हिसाब से एक्शन लो। हम्म। तो इसका मतलब क्या करना? उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन करो। हम्म। हाँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। नहीं आया समझ में? नहीं आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? समझ कह रहा है कि पहले स्थिति को समझो, रुक करके देखो वो क्या कहना चाहता है, समझो, तब उसके हिसाब से एक्शन लो। तो जब उसके हिसाब से एक्शन लो यानी रिफ्लेक्शन ही हुआ इसका मीनिंग। आया समझ में? तो पहले देखो, रिफ्लेक्ट, पहले ही मत रिफ्लेक्ट कर दो, पहले आने दो लाइट को, इंसिडेंट लाइट को आने दो, टकराने दो, ठीक है? और फिर समझेंगे कि देखेंगे कि कहाँ वो लाइट जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा। जब पहले टकरा तो जाने दो, तब तो रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे रिफ्लेक्ट कर देंगे? ठीक है, तो वही मीनिंग इसका होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कि अभी भी कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है, ऐसे ऐसे ये तुम्हारे जानकारी के लिए बता दें, ये पिछले साल वाला बोर्ड का पेपर है, 2024 का 24 का। पिछले साल मतलब के ये इस बार वाला, इस बार मतलब अभी तुम लोग से पहले जो अब एग्जाम हुआ है, 10th का एग्जाम हुआ 10th का, अभी हाल फिलहाल वाला। 2024 में। आया समझ में? हाँ, 2024 वाला, ये वो वाला पेपर है। 24। देख लो, पीटीओ पीटीओ भी लिखा हुआ है, वहीं का है। सेक्शन ए का क्वेश्चन, रीडिंग सेक्शन, 20 नंबर, 10 नंबर का ये है और 10 नंबर का नेक्स्ट आएगा। ये तुम्हारा बोर्ड का पेपर है पिछले साल वाला, ठीक है? उसका ये पैसेज है। अब सब जितना भी आएगा वो सब प्रीवियस ईयर ही है। 24 का प्रश्न। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, पैराग्राफ 2 से बताना है, फ्रस्ट्रेशन कैन ड्राइव अस टू चूज ए नोबल पाथ वाइल, कौन सा छूट गया? यही वाला अच्छा, ये छूट गया। अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब बताना था। कमजोर। कमजोर, कलेक्टिव तो होगा नहीं, कलेक्ट करना नहीं। एम्फेसाइज मतलब किसी चीज को एम्फेसाइज करना, ठीक है? जोड़ लगाना उस चीज पे, बताना चीज जोड़ लगा कर। अनलिटरल भी नहीं होगा, वीकेंड, वीकेंड हो जाएगा इसका, खत्म कहानी। आंसर देख लो, क्या है? वीकेंड है, रिफ्लेक्शन है ऊपर वाले का। ऊपर वाले में प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट आओ, पैराग्राफ 2 में जाओ और पढ़ो, फ्रस्ट्रेशन कैन ड्राइव टू चूज ए नोबल पाथ वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो ड्राइव करता है। ड्राइव करता है मतलब कि क्या पढ़े थे? ड्राइव, साला टेंशन, चिंता, स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस तो पढ़े थे ना ड्राइव का मतलब? नहीं पढ़े थे? हम्म, ड्राइव ड्राइव अरे बोलो भाई, तुम ड्राइव लोग, मतलब आप बताए। तुम लोगों को तो याद भी नहीं रहता है चीजें। दिखाना पड़ता है। ये लो ड्राइव मतलब मोटिवेट करना चीजों को लेकर के, फोर्स या डिटरमाइन होना किसी चीज को लेकर के, डिटर्मिनेशन रखना, ऐसा समझ में, प्रेरणा होना, मोटिवेट होना, इसको कहते हैं ड्राइव। तो फ्रस्ट्रेशन कैन ड्राइव, फ्रस्ट्रेशन को जो है वो ड्राइव करो टू चूज अस, टू चूज ए नोबल पाथ। जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो हमें प्रेरणा देता है चूज करने के लिए एक नोबल पाथ को, ठीक है? वाइल, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो हमें प्रेरणा, मोटिवेट करता है एक नोबल पाथ को चूज करने के लिए। आया समझ में? इसके बारे में तुम्हें पैराग्राफ 2 से जाकर के फिर उसके एक्सप्लेन करना है, लाइन को पढ़ करके। आया समझ में कि नहीं आया? तो लाइन तो पढ़ के समझ ही लिए क्या कह रहा है। आंसर देखो क्या एग्जामिनर चाहता है तुमसे, एक्सपेक्टेशन इसमें। तो एंगर या फ्रस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कैन लीड अस टू चूज ए डिफरेंट अप्रोच। जो फ्रस्ट्रेशन होता है या जो गुस्सा होता है वो लीड करता है चूज करने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच,
डिफरेंट अप्रोच, कोई अलग अप्रोच ही चूज करने के लिए हमें फोर्स करने लगता है, ठीक है, कि एक अलग रास्ते पे जाओ, ठीक है, चूज करो। अनेबल ब्रेन स्ट्रॉमिंग, अपने ब्रेन को स्ट्रॉम करो, मतलब कि किसी चीज को सॉल्व करने का क्षमता लाओ अपने ब्रेन के अंदर, ऐसा समझो, किसी प्रॉब्लम को, किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। डिससेटिस्फाइड विद द करेंट एक्टिविटी, जो करंट में एक्टिविटी है उससे डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। वन मूव टू ए बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, उससे भी कोई अच्छा सा कोर्स ऑफ एक्शन, यानी उससे भी कोई अच्छा सा कोई पाथ है तो वहां पे जाओ, ठीक है, ये चीज बताता है वो पूरा लाइन। आया समझ में? पैराग्राफ 2 में भी जाके एक बार देख लो क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। तो देखो, एंगर कैन बी मोटिवेटर, एंगर जो है मोटिवेट करता रहता है। फ्रस्ट्रेशन जो है कैन चूज ए ड्राइव ए नोबल पाथ व्हाइल चूजिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। टू बिकम ए फोकस एंड कमिटेड, ये हमें फोकस और कमिटेड रहने के लिए बोलता है, तो ये भी चीज लिख सकते थे वहां पे। जरूरी नहीं कि वही आंसर जो लिखा है वही करेक्ट है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से सही होना चाहिए, यानी कि जो भी मन आया वो भी लिख दिया उठा के। टेकिंग अप ए न्यू कॉज, नया कोई कारण बनाने का वो होता है, टेक करने के लिए फोर्स करता है कि कोई अलग से कोई रास्ता बनाओ अपना, ये भी लाइन लिख सकते हो। आया समझ में? नहीं आया? सामने तो वो चीज दिया ही हुआ है, वहीं से उठा करके अपना आंसर बनाना है। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेशन कैन नेवर चूज, यहीं से इस लाइन को पढ़ करके अपने लैंग्वेज में लिखना था, ठीक है, कोई दिक्कत है? ये भी लिख सकते थे, फ्रस्ट्रेशन में आल्सो बी यूजफुल इन नेगोशिएशन, नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए फ्रस्ट्रेशन वो भी चीज करवाता है, वो भी यूजफुल होता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण ही होता है। जब तुम किसी चीज से फ्रस्ट्रेट होगे, तभी अगले पर्सन से फ्रस्ट्रेट होगे तो क्या करोगे, उससे जाके बात करोगे कि भैया ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हो, करोगे कि नहीं करोगे? तो वो भी एक हल होता है, एक रास्ता होता है, वो भी चीज होता है, तो ये भी वहां लिख सकते हो आंसर, अपने हिसाब से बना करके लिखना है एग्जाम में। आया समझ में? नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसे उठा के लिख देना, दोनों में से कोई एक चीज करना है, कोई दिक्कत है? आया समझ में? इजी है बोर्ड का एग्जाम का ये पैसेज, सारा चीज तो मिल रहा है पैसेज में है, कौन सा बाहर मिला वो चीज, कोई बाहर से मिला क्या? सारा तो अभी तक जितना कि ये सब पैसेज में ही मिल रहा है। हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल हेल्प इन एंगर मैनेजमेंट, जब तुम गुस्से होते हो तो उसमें जो एंगर कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसे हेल्प करता है उस चीज को मैनेज करने में, गुस्सा रहते हो तो उसमें बोलने वाला जो स्थिति होता है वो कैसे मैनेज करता है तुमको चीजों को वो करने में, ठीक है, ये देखो मिल गया, यहीं पे मिल गया कम्युनिकेशन स्किल, दिखा? जैसे कम्युनिकेशन स्किल दिखा, बस इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर दो फटाक से। तो कीप डिसएग्रीमेंट फ्रॉम टर्निंग इनटू फाइट्स बाय इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। अवॉइड करना, कटिंग अदर ऑफ, किसी चीज से दूर हो जाना। यूजिंग एक्यूजेटरी एडवर्स लाइक ऑलवेज एंड नेवर, ठीक है, तो ये लाइन भी यूज कर सकते थे, अवॉइड कटिंग अदर्स ऑफ एंड यूजिंग एक्यूजेटरी एडवर्स लाइक ऑलवेज एंड नेवर, ये भी चीज लिख सकते थे। अनहेल्दी एंगर भी लिख सकते हो एक पॉइंट में, है समझ में? इनएबिलिटी टू कूल डाउन व्हेन अपसेट रहते हो तो तुम्हारा जो कूल डाउन होने का एबिलिटी जो है वो क्या हो जाता है, ये सब चीजें लिख सकते हो। सिम्टम ऑफ मेंटल जो डिसऑर्डर होता है वो होने लगता है, समझ में आया? ये सब चीज लिख सकते हो। एग्जामिनर देखो क्या चाहता है, एग्जामिनर ने क्या लिखा है, कीपिंग डिसएग्रीमेंट फ्रॉम टर्न इनटू फाइट्स बाय ये तो पूरा वही उतार दिया है, समझ में आया? एग्जामिनर भी चाहता है कि वहां से अगर नहीं समझ में आ रहा तो उतार दो लिख कर, कोई दिक्कत है? तो अभी तक जितना देख रहे हो सब पैसेज में मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, अपने से ज्यादा बना बना के लिखना है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि बना ही के लिखो, नहीं आ रहा समझ में तो बना के लिख दो। नेक्स्ट आओ, लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट है। कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इफ यू एंगर रिमेन्स अनकंट्रोल्ड, जब तुम एंगर होते हो, चीजें जब कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, तो क्या करोगे? डिसीजन विल गेट डिलेड रिजल्टिंग इन लूजेस, ठीक है, डिसीजन जो है वो डिलेड हो जाता है डिसीजन लेने में, और रिजल्ट इसका ये होता है कि छोड़ देते हो उस चीज को, क्या ऐसा होता है? यू विल नॉट रिसीव द बेस्ट कंट्रीब्यूशन, तुम कोई अच्छा सा कंट्रीब्यूशन को रिसीव नहीं कर पाते हो, ये होता है कि देयर कैन बी मोमेंट्री, ये क्षणिक भर का होता है गुस्सा, ड्यूरिंग ए नेगोशिएशन के दौरान क्षणिक भर का गुस्सा होता है। या पीपल विल रिस्पॉन्ड इक्वली एग्रेसिवली, कि जो दूसरा पीपल भी है वो भी सेम जो है एग्रेसिवली जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो भी गुस्सा हो जाता है, तुम गुस्सा हो गए तो वो भी गुस्सा हो गया, क्या होगा इसमें से? ये पैराग्राफ क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएट, इस चीज को इसके हिसाब से पढ़ के बताना है,
क्या सही बैठेगा मीनिंग? है समझ में? अगर तुम गुस्सा हो रहे हो, रिमेन्स अनकंट्रोल, चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, आंसर देखो, आंसर में मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ ये देखो सही था। यू विल नॉट रिसीव बेस्ट कंट्रीब्यूशन। अगर तुम किसी चीज से गुस्सा हो गए हो, कोई तुम्हारे तुम्हारे चीजों से अनकंट्रोल हो चुका है, तुम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज में तुम अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाओगे? नहीं। मान लो तुम साइकिल चला रहे थे, साइकिल का रेस चल रहा था, अब तुम्हारे से साइकिल कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, तो तुम उसमें अच्छा बेस्ट दे पाओगे, बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आया समझ में? या फिर तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बी वाला, यू विल नॉट रिसीव द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत है तो बताओ इसको, उसमें नहीं। है, क्योंकि यही एक मीनिंग अच्छा दे रहा है। बाकी उसमें देखो, डिसीजन विल नॉट डिले रिजल्टिंग इन, डिसीजन जो है विल गेट डिलेड, डिसीजन जो है वो डिले हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन लूज, ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हारा रिजल्टिंग जो लूज हो जाता है, उन चीजों को छोड़ देते हो, ठीक है। तो ये गुस्सा होने से ये चीज थोड़ी है, हो सकता है गुस्सा हुए फिर शांत होकर के रिजल्ट बन गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये मीनिंग बैठ रहा था, देयर कैन बी मोमेंटरी, ये क्षणिक भर का जो है गुस्सा है, जिसकी वजह से नेगोशिएशन की वजह से, ड्यूरिंग नेगोशिएशन, ठीक है। उसके बाद पीपल जो है वो इक्वली एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुम गुस्सा हो तो भी जो गुस्सा ही हो गया है। तो यही एक मीनिंग अच्छा दे रहा था इस सेंटेंस के हिसाब से। लास्ट है कि हाउ कैन यू अनवाइंड आफ्टर लेटिंग डाउन, यानी छोड़ देते हो, यू लेटिंग डाउन गो ऑफ योर एंगर, जब तुम अपना एंगर को छोड़ देते हो, ठीक है, अनवाइंड कर देते हो, छोड़ने के बाद कैसे तुम उस चीज को मैनेज करते हो? हाउ, गिव 2 सजेशन फॉर द टेक्स्ट, लिख करके बताओ। तो देखो ये सारा मीनिंग हम पढ़ के समझा रहे हैं, तब तुम लोग कर रहे हो, वो भी खाली देख रहे हो, ये प्रैक्टिस तुम्हारा नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है ये प्रैक्टिस हम खुद कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। क्योंकि देख करके पढ़ाई नहीं होता है, देख करके समझते हुए ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है हम खुद करें, ठीक है। क्योंकि अभी इस चीज से हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ करके हम खुद समझ रहे हैं, फिर आंसर खुद बता दे रहे हैं, तो इससे तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, समझ में आया? बस तुम्हारे आंखों के सामने से वो चीज आकर के निकल जा रहा है, फिर वो यहाँ से उड़ भी जा रहा है। आया समझ में? क्योंकि अभी तक जितना पैसेज किए क्या तुम्हें याद है? कुछ नहीं याद है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उस पैसेज को घर पे जाके 2-4 बार 3-4 बार प्रैक्टिस किए होगे, तो फिर याद होगा वो चीज। नहीं किए होगे तो फिर वही है, जैसा थे वैसे ही रहोगे। आ गया समझ में? तब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये उल्टा मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम तो बस बैठ कर यहाँ आराम कथा सुन रहे हो, जैसे कथा चलता है वो कथा सुन रहे हो, ठीक है। उस कथे में कुछ चीज समझ में आता है, कोई चीज नहीं समझ में आता है, होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज है। तो जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं होना है, ठीक है। बस थोड़ा सा कान में आएगा, दिमाग में आएगा, फिर कुछ देर बाद वो निकल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो वैसे काम करने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवाइंडिंग गेट लेटिंग डाउन ऑन योर एंगर, ठीक है। लास्ट ही में मिलेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट ही में, अब ये नहीं है कि दिमाग लगा के ऊपर से ढूंढना है, क्योंकि अब ऊपर नहीं, अब लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट ही पैराग्राफ में कहीं ना कहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, नहीं तो सेकंड लास्ट में मिलेगा। ऐसा समझ में? अगर इन दोनों में नहीं मिला तो और उसके ऊपर वाले मिलेगा। ऐसा समझ में? नीचे से चालू करना। हाँ, अब लास्ट वाले क्वेश्चन को नीचे ही से देखो, क्योंकि ऊपर से सब चीज हो चुका है, अब लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट ही से कहीं ना कहीं से पूछेगा वो, ठीक है। तो ऊपर से पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, पहले लास्ट में ढूंढा करो कहीं मिल रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा। देखो मिल गया, आफ्टर एंगर रन्स इट कोर्स लेट गो, करते हो ना लेट गो, वहां लेट गो को लेटिंग गो कर दिया है, ध्यान से देखो, ये लो लेटिंग गो ऑफ योर एंगर। आ गया समझ में? तो पैराग्राफ लास्ट लास्ट क्वेश्चन था तो लास्ट में मिल गया, ये हमेशा होगा, लास्ट ही में मिलेगा, और नहीं लास्ट में मिला तो सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ में मिल जाएगा। आ गया समझ में? आ गया, ये रहा। तब यही इसी पैराग्राफ को पढ़ करके समझ करके अपने लैंग्वेज में क्या कर देना है, कुछ इसको ढाल देना है। समझ में आया? कर लोगे? अरे कर लोगे? हाँ। चलो एग्जामिनर के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। वैसे अब ये पैराग्राफ को पढ़ो, समझो और चीजों को करो घर पे, घर पे सब किया करो। देखो, डिस्कस विथ ए थेरेपिस्ट और ए फ्रेंड, वो
थेरेपिस्ट और फ्रेंड से डिस्कस करो जा करके, जब एंगर तुम्हारा चीजें शांत ना हो तो। देखो यहाँ भी वो चीज लिखा हुआ है, एक्सपर्ट ऑफर 3 स्टेप। जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट कौन हो गया थेरेपी के मामले में? एक्सपर्ट कौन है? साइकेस्ट्रिक भी है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वही होंगे एक्सपर्ट। यहाँ एक्सपर्ट का मतलब वही चीज से है, अगर तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा तो जाके साइकेस्ट्रिक से मिलो, और साइकेस्ट्रिक जो है वो 3 स्टेप बताएगा। आया समझ में? कौन कौन सा स्टेप? मेक सेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग विथ ए लव्ड वन ऑन और ए थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट जो है उनके पास जाओ, उनसे कुछ सोचो समझो, आया समझ में कि क्या करना क्या नहीं। या फिर अवॉइड ड्वेलिंग आफ्टर यू प्रोसीड द इशू। अगर कोई इशू प्रोसीड हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो उस चीज को अवॉइड करो, वहां से हटो, वहां जहां बसे हुए हो, डवेल कर रहे हो, वहां से हटो, थोड़ी देर के लिए हट जाओ वहां से। आया समझ में? ये सब चीजें कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया। अब वही चीज देखो यहाँ लिखा भी होगा सब चीज, देखो अवॉइड ड्वेलिंग इन द इश्यूज ऑफ अगेन। आया समझ में? जहाँ ड्वेल करते हो, जहाँ बसे रहते हो, वहां अवॉइड करो उस चीज को लेकर के। ठीक है? फाइंड ह्यूमर्स, ह्यूमर्स को फाइंड करो इन ए सिचुएशन, उस सिचुएशन में, और मूव अवे, और उससे आगे बढ़ो फ्रॉम द टॉक्सिक इन्वायरमेंट। उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से क्या हो? आगे बढ़ो, उस पॉइजनस इन्वायरमेंट से आगे बढ़ो। ठीक है? तभी वो गुस्सा तुम्हारा शांत रहेगा। ठीक है? तो यही सब चीज अपने बना करके लिखना है। और ये देखो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है, फाइंड ह्यूमर्स इन द सिचुएशन और लीव द इन्वायरमेंट इफ इट हैज बिकम टॉक्सिक। ठीक है? सब तुम्हें पैराग्राफ में मिल रहा है, इससे डरना क्या है? सब तो पैराग्राफ में ही है, क्वेश्चन तुम्हारे पैराग्राफ में ही है, आंसर उसका क्वेश्चन का। तो बस खाली वहां पे ढूंढ करके उस जगह पे जा करके उस लाइन को पढ़ कर समझना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। नहीं आ रहा है तो फिर उसी को छाप देना है। आया समझ में? नहीं आया तो दिक्कत है। तो ये एक पैराग्राफ भी आज हम लोग का हो गया, लेकिन इससे तुम्हारा कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ। ये एक तरह से बोलो तो ये मेरा प्रैक्टिस हुआ आज एक और पैराग्राफ का। आया समझ में? पिछले एक सप्ताह के बाद में आज फिर एक और मेरा प्रैक्टिस हुआ एक और पैराग्राफ का, तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है? तुम बस यहाँ से एक और कहानी बस सुन के गए हो, प्रैक्टिस करके नहीं गए हो। ठीक है? कर जाएंगे हम लोग, बनाएंगे खुद से कॉपी पे। आया समझ में कि नहीं आया? आया। ये आ गया नया, देखो उसी का दूसरा पैसेज आ गया, यानी अब ये फैक्चुअल वाला है, डिस्कसिव करके आ गया। दो ही आएगा, एक फैक्चुअल और एक डिस्कसिव। तो डिस्कसिव पहला हो गया, अब ये फैक्चुअल वाला आ गया। इसमें डेटा उटा दिया रहेगा, ये लो डेटा मिला है यहाँ पे, मिला डेटा। इस तरह से डेटा उटा मिलेगा, ये फैक्चुअल वाला है, ये भी 10 नंबर का है। दूसरा पैसेज ये भी तुम्हारा पिछले ही बार का है। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? ये सब चीजें खुद से किया करो। ये उसको वर्ड मीनिंग का वो नहीं था क्या? पीडीएफ में, क्या चीज में? खाली ये जो आउटब्रेक कोरोना वाला पढ़ा है तो उसी का वर्ड मीनिंग आगे का अच्छा डाल देंगे, देख लेंगे, डाल देंगे ऐसे। समझ में आया? यहीं तक रखते हैं, छुट्टी। बाकी प्रैक्टिस करो खुद से। अब मेरा गया, मेरा टेंशन खत्म है। आया समझ में? अब जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा क्या होगा, चीजें